हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो बाय दुष्यंत गुप्ता में। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के बारे में। देखिए क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसी भी पॉइंट पे। कहाँ है वो पॉइंट? ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है आपके पास, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, उसकी एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी हमें क्या कैलकुलेट करने हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके सामने डायग्राम है, देखिए ये जो बनी हुई है मेरे पास, ये है रिंग। ये कैसे बनाएंगे हम? मान लीजिए मेरे पास एक कोई वायर है, पतली वायर, उसको मैंने रिंग के फॉर्म में क्या कर दिया, ठीक है, ऐसे रिंग के फॉर्म में फोल्ड कर दिया, तो ये इस तरीके से बन जाएगा वो वायर, ठीक है। तो वो वायर जो है उसको मैंने ऐसे रखा है, जैसे वो रिंग बनी, ठीक है, एक रिंग बन गई और रिंग को मैंने इस तरीके से रख दिया, समझ रहे हैं। तो इस रिंग के सेंटर से जो एक्सिस पास होगी, ये होगी उसकी एक्सिस। उस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने P। इस पॉइंट P के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा? जब कोई चार्ज होगा, ठीक है, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस रिंग के ऊपर मैंने क्या किया है, एक चार्ज डाल दिया, दैट इज प्लस Q, और वो इस तरीके से दिया है कि वो इस पूरी रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यही हमारा टॉपिक है आज का, कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि इसकी एक्सिस पे है, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या है इसके अंदर, यहाँ पे मैंने लिखा है कंसिडर अ वायर इन द फॉर्म ऑफ रिंग ऑफ रेडियस A। इसकी रेडियस कितनी है? A, एंड P इज द पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। P जो है वो पॉइंट है इसकी एक्सिस के ऊपर, वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेट Q बी द चार्ज, लेट Q बी द चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। और जो Q है वो इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का क्या मतलब है? देखिए मैं इसके ऊपर चार्ज डाले जा रहा हूँ, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये है कि आप इस पूरी रिंग के ऊपर कहीं पे भी देखेंगे, ठीक है, जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि मान लो मैंने इस रिंग के 10 हिस्से कर दिए, 10 पार्ट्स में इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो हर पार्ट के ऊपर इसका 1/10 टोटल चार्ज का 1/10 जो है हर पार्ट के ऊपर आपको चार्ज मिलेगा। यानी कि Q/10 एक पार्ट पे, Q/10 दूसरे पार्ट पे, Q/10 तीसरे पार्ट पे, ऐसे ही सभी पार्ट पे आपको कितना चार्ज मिलेगा? Q/10। और उन सबको, जब उन सब पार्ट्स को वापस से आप जोड़ेंगे तो एक पूरी रिंग बन जाएगी, और उस पूरी रिंग पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये रिंग है और इसके ऊपर ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये मैं पढ़ चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितनी होती थी भाई? KQ/R²। ये हमें पता है। लेकिन ये जो Q होता था इसके अंदर, ये क्या होता था? पॉइंट चार्ज। पर हमारे केस में यहाँ जो रिंग है वो ना तो पॉइंट चार्ज तो नहीं है, एक रिंग है, एक शेप है पर्टिकुलर, ठीक है, और उसके ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉइंट P के लिए ये जो रिंग है ये पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट P के लिए जो रिंग है इसके ऊपर जो चार्ज है पॉइंट चार्ज की तरह नहीं है। पर हमें जो एक्सप्रेशन या जो फॉर्मूला पता है वो पता है अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम इसको क्या करेंगे, पूरी रिंग से निकालने की बजाय इसको स्मॉल पार्ट्स में क्या कर लेंगे? ब्रेक कर लेंगे। और जैसे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो हर पार्ट को इतना छोटा ले लेंगे कि वो पॉइंट P के लिए क्या बिहेव करे? एज अ पॉइंट, ठीक है, इतना छोटा पार्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने यही कंसीडर किया है कि एक छोटा एलिमेंट लिया है जिसकी लेंथ कितनी है? DL। यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट ले लिया, इस रिंग का एक छोटा पार्ट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है? DL। और इसके ऊपर मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए जो चार्ज आया वो कितना है? DQ। कितना चार्ज है? DQ। ऐसे मैं इसको काफ़ी सारे पार्ट्स में क्या कर दूंगा? ब्रेक कर दूंगा, और हर पार्ट के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होगा? DQ। क्योंकि मैं इसको इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करने वाला हूँ। DL सब क्या है? DL पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और हर एक DL लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है मेरे पास? DQ। तो अब जो ये चार्ज आएगा DQ, ये जो चार्ज है ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा फॉर पॉइंट P।
तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मान लीजिए मैंने ये डी एल लेंथ यहाँ पे ली है और इसके ऊपर चार्ज डी क्यू है और इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो हमने यहाँ कंसिडर किया, एक वो भी लिख लेते हैं, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट of length dl having charge dq, और चार्ज इसके ऊपर कितना है भाई, dq चार्ज है। ओके, तो अब स्मॉल एलिमेंट है मेरे पास और इसके ऊपर चार्ज कितना है भाई, dq, ठीक है। तो अब इस dq चार्ज की वजह से पॉइंट p के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मैंने बोल दिया DE, क्योंकि मेरे पास चार्ज कितना है DQ, स्मॉल चार्ज है, तो स्मॉल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो स्मॉल आएगी और स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बोल दिया DE। तो देखिए इस चार्ज की वजह से पॉइंट P के ऊपर, और पॉइंट P जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने मैंने बताया था, उस पॉइंट पे हम क्या मान लेंगे, मेरे पास एक यूनिट कूलम चार्ज रखा है। तो ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है DQ, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी उसी डायरेक्शन में इसकी वजह से क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DL स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए K DE इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है, Q की जगह चार्ज कितना आ जाएगा, DQ, चार्ज कितना मेरे पास DQ, ठीक है जी, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सी, यहाँ चार्ज से लेके और पॉइंट P तक, और ये डिस्टेंस देखिए कैसे निकालेंगे हम, सेंटर से लेके ये पॉइंट P जो है वो आपका x डिस्टेंस पे है, सेंटर से, ये सेंटर है मेरे पास O से लेके पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी है x, और इसकी रेडियस कितनी मेरे पास a। तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हैं, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस साइड इज x, दिस साइड इज a, परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हाइपोटेनस आप निकाल लेंगे, दैट इज √x² + a² बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P से लेके DL एलिमेंट तक की, वो आ जाएगी हमारे पास, और इसका क्या करेंगे आप, स्क्वायर। तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x² + a², ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड DE। अब मान लीजिए ये एंगल जो है वो कितना बन रहा है, थीटा, कितना बन रहा है जी, थीटा। फिलहाल हम बात करेंगे अभी DQ के बारे में, ठीक है। इसके अंदर DQ की वैल्यू कितनी होगी, तो DQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली ड्यू टू द चार्ज DQ। अब DQ जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q, इन टर्म्स ऑफ बिग, ये जो हमारे पास स्मॉल q जो टोटल चार्ज है इसके ऊपर, इसके टर्म्स में निकालेंगे। तो DQ की वैल्यू कितनी होगी, देखिए इस पूरे रिंग की जो लेंथ है वो कितनी होगी, यानी कि सर्कमफेरेंस, इस पूरे रिंग की जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी होगी, रेडियस a और 2 पाई a इज द सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो हम बोलेंगे लेंथ, और आप बोल सकते हैं सर्कमफेरेंस, लेंथ बोल दीजिए या सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग इज इक्वल्स टू 2 पाई a, कितनी है भाई, 2 पाई a। और इस पूरी रिंग के ऊपर, पूरी लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है मेरे पास, Q, कितना चार्ज है भाई, Q चार्ज है। ऐसे ही यूनिट लेंथ के ऊपर, फॉर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा भाई, यूनिट लेंथ के ऊपर टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, Q अपॉन 2 पाई है, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को कितनी लेंथ पे निकालना है, DL लेंथ पे कितना चार्ज होगा, और फॉर DL लेंथ कितना हो जाएगा भाई, यूनिट लेंथ पे जितना है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे DL से, यानी कि Q अपॉन 2 पाई a मल्टीप्लाई बाई DL,
ये क्या आ जाएगा आपके पास, डीएल लेंथ के ऊपर जो टोटल डीएल लेंथ के ऊपर जो चार्ज है वो, और डीएल लेंथ पे चार्ज कितना माना मैंने, डी क्यू। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई भाई, डी क्यू के इक्वल। तो यानी कि डी क्यू की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ क्यू कितनी आएगी, क्यू अपॉन 2 पाई ए मल्टीप्लाई बाय डी एल। तो यहाँ जो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो डी क्यू है उसकी वैल्यू हम ये पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद कितना बनेगा ये देखें, देखो डी कितना हो जाएगा भाई मेरे पास के, और डी क्यू की वैल्यू है मेरे पास क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए, और ये अलग से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये मैंने क्या किया है, सिंपल डी क्यू की वैल्यू पुट की है यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ये बन जाता है इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरे पास डी ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस डी ई का कंपोनेंट कीजिए आप। डी ई इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका हम कंपोनेंट करेंगे। कंपोनेंट जब आप करेंगे तो देखिए ये एंगल थीटा बन रहा है, मैंने बोला ये एंगल कितना है, थीटा। तो इसका अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा, थीटा। और जब ये थीटा है तो इसका जब कंपोनेंट करेंगे तो देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, डी ई साइन थीटा, और पैरेलल कंपोनेंट कितना चल जाएगा डी एल के साथ, ये देखिए डी ई का डी ई कोस ऑफ थीटा, ये कंपोनेंट हो गया मेरा डी ई कॉस थीटा एंड दिस इज योर डी ई साइन थीटा। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि डीएल लेंथ एलिमेंट जो मैंने ऊपर माना है सेम डायग्रामेटिकली अपोजिट, यानी डायग्रामेटिकल अगर मैं इसका डायमीटर बनाऊं, डायमेट्रिकली अपोजिट अगर मैं इसका डायमीटर ड्रॉ करूं तो ये जो नीचे एक लेंथ एलिमेंट और लिया है डीएल, वो इसका डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट होगा डीएल। ठीक है, और इस डीएल के ऊपर भी, क्योंकि हर डीएल लेंथ के ऊपर मैंने चार्ज कितना माना है, डी क्यू, तो ये भी कितना होगा, डी क्यू होगा। यानी कि जितनी जो भी चीज़ें इसकी थी सेम यहाँ पे होंगी। ठीक है, और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी क्यू चार्ज की वजह से, इस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी के ऊपर किस डायरेक्शन में जाएगी, ये देखिए ये है ऐसे जा रहा है, और ये चली जाएगी इस वाले की वजह से जो नीचे हमने डीएल लेंथ एलिमेंट माना है। ठीक है, और इसके लिए ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, बिकॉज दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है पॉइंट पी से, और ये हो जाएगा, ये एंगल भी फिर थीटा होगा आपका। और अब इसके अगर मैं दो कंपोनेंट करूँगा तो एक डी कॉस थीटा, इस वाले का एक डी कॉस थीटा और जाएगा इधर, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका ऊपर चला जाएगा डी ई साइन ऑफ थीटा, डी ई साइन ऑफ थीटा। ओके, ऐसे ही जैसे मैंने ये दो डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट्स माने हैं, ऐसे ही आप कोई भी दो डायमेट्रिकल अपोजिट, ठीक है, एलिमेंट्स ले ले। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे ले लिया, इसका डायमेट्रिकल अपोजिट एक इधर बनेगा। ठीक है, उससे दूरी देखेंगे और फिर डी निकाल लेंगे। तो ऐसे ही पूरी रिंग को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप पूरी रिंग को कवर कर लेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि जितने भी कोस कंपोनेंट हैं वो सारे इसी डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, और जो नीचे वाली रिंग का पोर्शन है, ठीक है, इस एक्सिस से नीचे वाली जो हाफ रिंग है उसका डी साइन थीटा ऊपर मिलेगा, और ऊपर वाली रिंग का हाफ पोर्शन का डी साइन थीटा कंपोनेंट आपको नीचे मिलेगा। क्योंकि दोनों डी ई जो है वो सेम है तो इनके ये दो कंपोनेंट्स भी सेम होंगे, डी ई साइन थीटा एंड डी ई साइन थीटा, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ऐसे जितने भी आप कंसिडर करेंगे इसके ऊपर स्मॉल एलिमेंट्स, सबका डी ई साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यानी कि डी ई साइन थीटा की वजह से जो इफेक्ट आएगा पॉइंट पी के ऊपर वो कितना आएगा, 0। ठीक है, रिजॉल्विंग, ये कह देंगे यहाँ से हम, रिजॉल्विंग डी ई इंटू कंपोनेंट्स, रिजॉल्विंग डी ई इंटू कंपोनेंट्स। जैसे ही आप डी ई को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो वी गेट डी ई कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। डी ई साइन थीटा components will cancel out each other
एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और डी ई कोस थीटा कंपोनेंट जो है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐड तो डी ई कोस थीटा कंपोनेंट को हम क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, total electric field at point P will be given by summation of dE cos of theta। इसका समेशन यानी इन सभी डी कोस थीटा कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, ऐड। ये देखिए, एक कंपोनेंट लिया उसका डी कोस थीटा, सेकंड कंपोनेंट लिया उसका डी कोस थीटा, ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लिए हुए हैं डीएल लेंथ एलिमेंट के, उन सभी के डी कोस थीटा कंपोनेंट्स उधर जा रहे हैं और उन सबको क्या कर देंगे, ऐड। तो वो जो आएगा समेशन वो आपको क्या दे देगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग, क्योंकि मैंने हर डीएल लेंथ एलिमेंट को कवर कर लिया इस समेशन के अंदर। और जितने भी डीएल लेंथ एलिमेंट्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपको पूरी रिंग की लेंथ मिल जाएगी, और उस पूरी रिंग की लेंथ पे जितना भी चार्ज है वो सारा चार्ज की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपको पता चल जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल, इक्वेशन नंबर इसको हम बोल देते हैं से 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ये एक्सप्रेशन आता है। इसके अंदर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से डी ई की वैल्यू पुट कीजिए आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या बन जाएगा भाई, समेशन। ये जो समेशन लगा रहा हूँ ये किस पे है, डीएल लेंथ एलिमेंट्स पे, एक डीएल, सेकंड डीएल, थर्ड डीएल, ऐसे मान लीजिए मैंने एन डीएल कंपोनेंट्स मान लिए, तो उन एन डीएल कंपोनेंट्स को जब ऐड करूँगा तो टोटल लेंथ मिल जाएगी मेरे को, ठीक है। तो ये है I इक्वल टू से 1 to n, I इक्वल टू 1 to n, यानी कि एन डीएल कंपोनेंट्स हैं। और डी ई की वैल्यू क्या है मेरे पास, k q इंटू डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके बाद है 2 पाई ए, ये होगी मेरे पास डी ई की वैल्यू। एंड कोस ऑफ थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल वापस से, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे हम, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल थीटा है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस कितना है यहाँ पे x, और हाइपोटेन्यूस कितना होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत सिंपल आर्टिकल है, बस इसमें आपको डायग्राम समझना है थोड़ा सा। तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हो गया बस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसके अंदर देखें आप, समेशन किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं आप, डीएल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। समेशन किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम, डीएल के ऊपर, क्योंकि डीएल को ही तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। टोटल चार्ज क्यू है, ये चीज़ें फिक्स हैं, तो आप एलिमेंट कौन सा ले रहे हैं, डीएल, तो ये समेशन किसके लिए है, डीएल के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें समेशन से बाहर आ जाएंगी और ओनली समेशन किस पे अप्लाई होगा, डीएल के ऊपर। तो क्या होगा ये देखिए, जब सारी चीज़ें आप बाहर ले लेंगे के क्यू और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। कितनी बन गई जी, पावर 3/2 एंड 2 पाई ए डिवाइडेड में। और समेशन चल गया आपका डी एल लेंथ पे, आई इक्वल टू 1 to n। अगर मैंने इसको मान लिया है कि मैंने इसको n कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, जिसमें एक कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, डी एल, तो उन n कंपोनेंट्स को जब मैं ऐड करूँगा तो टोटल लेंथ मिलेगी। और आप जानते हैं टोटल लेंथ कितनी होगी, 2 पाई ए। कितनी लेंथ होगी, 2 पाई ए, यानी कि इसकी वैल्यू जो है आपके पास, इस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई ए। कितनी आ जाएगी भाई, 2 पाई ए, ठीक है। और इस 2 पाई ए से ये 2 पाई ए क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, 2 पाई ए एंड 2 पाई ए कैंसिल। तो लास्ट एक्सप्रेशन जो मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट पी पे, वो कितना मिलेगा, वही आपका आंसर होगा, दैट इज के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। एक ही चीज़ छूटी यहाँ पे x, ये भी आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ये आपको याद रखना है, इसी पे बेस
कुछ स्पेशल केस करेंगे अभी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है, के इज़ 1/4πε0, क्यू इज़ द टोटल चार्ज ऑन द रिंग, एक्स इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम ओ, एंड x² + a² पावर 3/2। तो ये मेरे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं, टोटल डायरेक्शन किधर होगी, जितने भी मेरे कॉस कंपोनेंट्स हैं वो सारे, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्शन कौन सी है, एक्सियल डायरेक्शन है ये, ठीक है, अवे फ्रॉम द रिंग। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। देखिए, पक्का पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेपर में। अगर आर्टिकल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आर्टिकल पूछा जाए, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। अब इसका स्पेशल केस देखें आप, स्पेशल केसेस हैं इसके। स्पेशल केस में फर्स्ट है, अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर पे ले लूँ, या ये कह दूँ ये डिस्टेंस x कितनी है, 0, इफ़ x इज इक्वल्स टू 0। अगर आपका x को मैं 0 कर दूँ, इस x को क्या कर दूँ 0, तो ये पॉइंट P अभी x डिस्टेंस पे है, x 0 होगा, तो जैसे ये पॉइंट P कहाँ जाएगा, सेंटर पे। इट इम्प्लाइज P लाइज एट सेंटर ऑफ द रिंग, P लाइज एट सेंटर ऑफ द रिंग के कहाँ होगा, सेंटर में। और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, जब वो सेंटर पे होगा तो x जैसे ही 0 करेंगे तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी 0। इसका मतलब सेंटर के ऊपर ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये हमारे पास था पहला स्पेशल केस। सेकंड स्पेशल केस क्या है भाई, देखें, सेकंड स्पेशल केस है, अगर ऐसा मान लें कि पॉइंट P जो है वो अभी x डिस्टेंस पे है और इस x को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दें, हम काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दें, इफ़ x बिकम्स वेरी वेरी लार्जर इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है। इफ़ x बिकम्स वेरी वेरी ग्रेटर देन a से बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, देन वी कैन नेगलेक्ट a फ्रॉम, किस में से नेगलेक्ट कर देंगे, देखिए x² + a² पावर 3/2, ओके। अगर x काफ़ी बड़ा है तो x² की वैल्यू उससे ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें से a को नेगलेक्ट कर देंगे, a को जैसे ही आप नेगलेक्ट करेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा x² पावर 3/2 और ये बन जाएगा x³। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो नियरली किसके इक्वल आ गया, x³ के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अब क्या बन जाएगा, k⁴x एज इट इज़। और ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू नियरली कितनी होगी, x³, ठीक है। और एक x पावर ऊपर है, x³ नीचे, तो नीचे बच जाएगा x², ठीक है, इसको कैंसिल कर देगा। तो ये बन जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो, ये ही तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज k⁴r²। r क्या होती थी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, तो यही है x इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो अब आप बोलेंगे सर अब ये यहाँ कैसे कंसिडर हो गया कि ये पॉइंट इस पॉइंट P के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है रिंग, पहले तो नहीं कर रही थी। बेटा वो इसलिए कर रही है क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो अब बहुत दूर चला गया है, और जब आप किसी चीज़ को दूर से देखेंगे तो वो सामने वाली चीज़ जो है वो एज अ पॉइंट लगती है, हमें एज अ पॉइंट चार्ज दिखेगी। इस पॉइंट P पे जब आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है, जब मैं इस पॉइंट P को बहुत ज़्यादा दूर ले जाऊँगा और आप पॉइंट P से इस रिंग को देखेंगे तो आपको एक पॉइंट की तरह नज़र आएगी, ठीक है, जिस वजह से ये एक्सप्रेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट P पे वो पॉइंट चार्ज का बन जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास स्पेशल केस नंबर 2। तो ये 2 स्पेशल केसेस हैं। इसके अंदर एक चीज़ और है, वो क्या है देखेंगे अभी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है विद डिस्टेंस x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। जैसे जैसे आप x को या पॉइंट P को आप सेंटर की तरफ लेके आ रहे हैं या सेंटर या इस पॉइंट P से दूर लेके जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है क्योंकि एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है लगातार। तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी आपको, ठीक है। हमें वही चीज़ फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है, कैलकुलेट
द पोजिशन या फाइंड द पोजिशन where the electric field due to a uniformly charged ring will be maximum। वो पोजीशन बताएं कि कौन सी होगी जहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे या सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताने की कहाँ मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम इसलिए ढूंढ रहे हैं लगातार ये पॉइंट जैसे जैसे आप इसकी पोजीशन चेंज करेंगे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, तो मैक्सिमम मिलेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो मैक्सिमम कितनी दूरी पे होगा सेंटर से, वो फाइंड आउट करना है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल के आया था अभी पॉइंट पी, किसी भी पोजीशन पे आप देख रहे हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना आया था भाई, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ये मेरे पास आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पी के ऊपर। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, मुझे देखना है ये वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, एक्स की किस वैल्यू के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगी। तो ऐसा जब आता है मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो, तो आप जानते हैं मैथ के अंदर हम क्या करते हैं, डी डिफरेंशिएशन करते हैं ऑफ द गिवन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स। तो DE/dx निकालेंगे और उसको पुट कर देंगे 0 के इक्वल एट x इक्वल टू x मैक्सिमम, x मैक्सिमम पे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0। तो ये हम मैथमेटिक्स के अंदर लगाते हैं टू फाइंड द मैक्सिमम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी आएगी जी, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू DE/dx कर लीजिए पहले, इसका DE/dx करेंगे तो क्या होगा K Q, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे अब। ठीक है, A/B डिफ्रेंशिएशन आप जानते होंगे सब। ठीक है, नहीं पता है तो आप मैथ के डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेशन लगेगा A/B का। तो जो B है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 सेम, और x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन 1 माइनस। नाउ x इज सेम और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन होगा, वो कितना आएगा, पावर आगे आ जाएगी 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर में से एक कम करेंगे तो 1/2 बचेगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x। तो ये मेरे पास आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू x, और ये 0 हो जाएगा एट x इक्वल टू x मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे x मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कितनी आएगी देखिए, जैसे आप इसको 0 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी उधर जाके 0 हो जाएगी। ओके जी, अब जो नीचे बच गया हमारे पास डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसको आप 0 की साइड लेके जाएंगे तो ये भी क्वांटिटी 0, तो ओनली क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर। ठीक है, इसमें इस पूरी क्वांटिटी को उठा के दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस की है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये कर लिया मैंने। आई होप सबको क्लियर है, कुछ नहीं कर रहे इसमें, जस्ट रीअरेंज कर रहे हैं टर्म्स को। अब क्या करना है आपको, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल। ठीक है जी, यहाँ पावर 3/2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर 1/2 इधर है और पावर 1/2 इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या रह गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से रह जाएगा आपके पास 3, ये एक्स तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया था, एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिंपल रह जाएगा 3x स्क्वायर, ये बच गया मेरे पास। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस a/√2, प्लस माइनस a/√2। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया आपके पास, x मैक्सिमम की मैक्सिमम, सॉरी x की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे x की यहाँ पे,
एक्स की जगह a बाई रूट टू जब आप पुट कर देंगे तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ओके, तो ये आपके पास है x, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। प्लस माइनस का मतलब ये है, प्लस माइनस का मतलब ये है कि सेंटर से जब आप इधर जा रहे हैं तो डिस्टेंस आपकी प्लस होगी, और सेंटर से जब आप उधर जाएंगे तो डिस्टेंस आपकी क्या होगी, माइनस होगी। यानी कि इस एक्सिस पे दोनों साइड, सेंटर से दोनों साइड a बाई रूट टू डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो इसका एक वेरिएशन ग्राफ आता है, वो और देख लेते हैं हम जल्दी से उसके बाद क्लोज करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास डिस्टेंस x है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मेरे पास है सेंटर, ओरिजिन जो ये ले रहे हैं सेंटर। इसमें आप जैसे आगे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ठीक है, फिर मैक्सिमम पे जाएगी और उसके बाद ये डिक्रीज हो जाती है। ऐसे ही इधर माइनस वाली एक्सिस पे जब देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, फिर मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है, a बाई रूट टू पे, और उसके बाद ये फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो पोजीशन है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी मैक्सिमम, ई मैक्सिमम, ठीक है, और ये x इक्वल टू होगा आपका a बाई रूट टू, ये होगा आपका x इक्वल टू a बाई रूट टू। तो ये था हमारे पास एक्सप्रेशन। ओके।